तो दोस्तों, आप सबको स्वागत है एक नया एपिसोड पर। और आज का एपिसोड में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जॉब कैसे अप्लाई करना है जर्मनी में। अगर आप इंडिया में हो या फिर आप किसी दूसरे कंट्री में हो या फिर आप जर्मनी में हो, सो व्हाट्स द प्रोसेस? द प्रोसेस इज़ कॉमन। इट्स बेसिकली आपको देखना है टॉप साइट्स और आपको एक्चुअली यू हैव टू गेट रेडी अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट। तो क्या वो वेबसाइट्स है और क्या वो कंडीशंस है, मैं एक्चुअली ये वाले एपिसोड में कंप्लीटली आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला वेबसाइट जो आप सबको फॉलो करना है वो है stepstone.de। stepstone.de सबसे बड़ा वेबसाइट है, जस्ट लाइक naukri.com इन इंडिया। नंबर 2 जो वेबसाइट है दैट इज़ इंडीड। इंडीड एक्चुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड है, लेकिन इंडीड जर्मनी में भी काफ़ी एक्टिव है आजकल। नंबर 3 मैं आप सबको सलाह दूंगा कि आप जिंग पर जाए, zing.de। जिंग एक्चुअली काफ़ी पॉपुलर है जर्मनी में। जब मैं जर्मनी एक्चुअली इनिशियली आया था तो मुझे जिंग के बारे में नहीं पता था, लेकिन बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स एक्चुअली लुक एट योर CV इन जिंग। सो लिंक्डइन और जिंग अगर आप दोनों कंपेयर करेंगे, ये दोनों एक्चुअली बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। एंड नंबर 4 लिंक्डइन। आप डेफिनेटली आप लिंक्डइन में पहले से हो तो यू जस्ट हैव टू लुक एट जॉब्स इन जर्मनी। एंड नंबर 5 जॉब सेंटर। हर स्टेट का जॉब सेंटर अलग अलग होता है, तो आप डेफिनेटली गूगल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रेमेन में हो तो आप गूगल करो जॉब सेंटर इन ब्रेमेन, तो जनरली आपको वो लिंक मिल जाएगा। और कुछ जानकारी मैं डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे भी देने वाला हूँ जो आपको मदद करेगा। अब आते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि हो गया जॉब एप्लीकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी जर्मनी में हो तो आपको चाहिए आपका रिज्यूमे, जो यहाँ जर्मन लैंग्वेज में कहा जाता है लेबेंसलाउफ, और आपका मोटिवेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहा जाता है आनश्राइबन, और जर्मन लैंग्वेज में ये भी कहा जाता है मोटिवेशन श्राइबन। तो जो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और क्योंकि आप फॉरेनर हो जर्मनी में, फॉर एग्जांपल आप स्टडी कर रहे हो या फिर आप जॉब सीकिंग वीज़ा में आए हो, तो डेफिनेटली यू आर अ फॉरेनर, तो आपको सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होता है। क्योंकि जितने भी कंपनीज़ है, हर कंपनी का अपना अपना जॉब पोर्टल है जो आपको लिंक डायरेक्टली, इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम लिंक्डइन ऑल्सो, वो आपको ऑटोमेटिकली पहुंचा देगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप सबको याद रखना है कि जर्मनी का जो रेज्यूमे है, जो क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री है, तो दे हैव अ स्टैंडर्ड। सो ये आप सबको प्रिपेयर करना है। एक वेबसाइट है मैं आपको देने वाला हूँ, उस वेबसाइट पे जाइए, जिसको कहते हैं यूरोपास, और आपको वो स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। कुछ ऐसे भी वेबसाइट है जहाँ पे यूरोपियन स्टैंडर्ड के रेज्यूमे बनाने के लिए दे ऑल्सो चार्ज। यूरोपास का सर्विस लें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे आप बना सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट सैम्पल्स है, टेम्पलेट्स है, और आप टेम्पलेट का इस्तेमाल करिए और बनाइए। और वहाँ पर आपको मोटिवेशन श्राइबन, जो मोटिवेशन लेटर्स है, उसका भी काफ़ी कुछ सैम्पल्स है, उसको आप यूज कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप सबको, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, वो ये है कि जहाँ पे जर्मन लिखा हुआ है कि जर्मन हमें चाहिए, फ्लुएंट जर्मन चाहिए, कोशिश करना वो CV आपका एक जर्मन CV और एक इंग्लिश CV दोनों रखना। इट डिपेंड्स ऑन जॉब रिक्वायरमेंट। अगर वहाँ पे फ्लुएंट, मतलब वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज में लिखा फ्लीसेंट डॉइच und फ्लीसेंट इंग्लिश, तो फ्लुएंट जर्मन अगर है तो डेफिनेटली यू मस्ट अपलोड योर जर्मन रेज्यूमे। आई मीन इफ इट्स रिटन कि हाँ इंग्लिश इज़ मैंडेटरी, जर्मन इज़ अ प्लस, सो ये थोड़ा सा यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली। तो वहाँ पे यू कैन डेफिनेटली यूज़ योर इंग्लिश रेज्यूमे एंड इंग्लिश मोटिवेशन लेटर, ओके। And definitely don't forget to attach your experience letter. Your experience letter matters a lot. And let me tell you, don't try to cook any story.
बिकॉज़ यहाँ पे जो बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, क्योंकि ये लोग इमिग्रेशन लॉयर को लेके चेक करते हैं। जब हम फॉरेनर्स होते हैं तो हमारे ऊपर चेक्स और काफ़ी ज़्यादा होता है। तो नेवर फॉल इनटू दिस प्रैक्टिसेस। इफ़ एनी ऑफ योर एजेंट और एनीवन ट्राइज टू परsuade यू, मोटिवेट यू कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, जॉब हो जाएगा, डोंट फॉल इन दिस प्रैक्टिसेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं आपको कुछ और भी टिप्स देना चाहता हूँ। अगले एपिसोड्स में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मोटिवेशन लेटर है, वो मोटिवेशन लेटर में क्या क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है, एंड हाउ टू एड्रेस देम प्रॉपरली सो दैट योर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड आर वेरी वेरी हाई। दोस्तों, जॉब अप्लाई करने का और एक रास्ता जर्मनी में काफ़ी अच्छा माना जाता है, और ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस भी है कि अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई अच्छा और बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता है, जैसे कि डॉयचे बैंक हो गया, डॉयचे बान हो गया, या फिर कोई भी इंडस्ट्रीज़ हो गया, ऑटोमोबाइल का डाइमलर हो गया, या फिर फोक्सवैगन हो गया, ऑडी हो गया, तो एक्चुअली अगर आपका कोई काम करता है वहाँ पे, तो आप डेफिनेटली वो आपको रेफ़र कर सकता है। और रेफरेंस से क्या होता है, बहुत ही अच्छा, और वो जो प्रपोज़ल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो मैं आपको और एक सलाह देना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग जो ग्रेजुएट हो, या फिर काफ़ी लोग जो इंटर्नशिप कर चुके हो, राइट, तो आप लोग, या फिर फॉर एग्जांपल आप अभी इस वक्त इंडिया में हो, तो आप ये भी कर सकते हो कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड वर्क लंच, जहाँ पे एक्चुअली आप एक रिक्रूटर के बारे में, एक कंपनी के बारे में अच्छे से जान सकते हो। बहुत सारे कंपनी ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, जैसे कि companies like Accenture, companies like Philips, companies like Volkswagen, so they do this practices। तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वो आपको एक अपॉइंटमेंट देते हैं, और उस अपॉइंटमेंट को लेकर आप वर्क लंच में बैठ सकते हो। मोस्टली ये मीटिंग्स जूम इन में होता है, जहाँ पे एक्चुअली आपको उस कंपनी का कोई सीनियर, कोई पर्सन किसी डिपार्टमेंट से वो बात करेगा। लेकिन ज़रूर याद रखना कि वो ये जो सेमिनार होते हैं, वहाँ आप सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चंस पूछना जो करियर डेवलपमेंट रिलेटेड है, नॉट जनरल क्वेश्चन कि क्या प्रोसेस है। एंड ऑल्सो यू कैन आस्क क्वेश्चन कि कैसे काम करते हैं, कौन से लैंग्वेज में काम करते हैं, किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन यूज़ किया जाता है। आप उनको अ डे इन हिज लाइफ एट हिज वर्क प्लेस वो आप पूछ सकते हो। वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में पूछ सकते हो। तो काफ़ी ये एक्चुअली एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और क्योंकि मेरे साथ भी एक दफ़ा ऐसे हुआ कि आई मेट समवन फ्रॉम एक्सेंचर, और वो इतना हेल्पफुल था कि उसने अपना कंप्लीट डिटेल्स मुझे दिया है। सो एंड ही वाज अ जर्मन, सो यू कैन डेफिनेटली टेक एडवांटेजेस ऑफ दिस काइंड ऑफ। दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जॉब में से, मतलब जो जॉब का मेला होता है ना, जॉब में से मतलब जॉब एग्जीबिशंस, वो एक्चुअली एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे आप नेटवर्किंग कर सकते हो। क्योंकि जैसे आप इंडिया हो गया, या फिर आई थिंक अमेरिका हो गया, ये कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे जॉब प्लेसमेंट्स के डिपार्टमेंट्स होते हैं। बट एक्चुअली जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आपको नेटवर्किंग के थ्रू एक रिक्रूटर के पास पहुंचना होता है। तो जो नेटवर्किंग होता है वो काफ़ी क्रूशियल होता है। तो इसीलिए मैं आप सबको सलाह देना चाहता हूं कि जॉब नेटवर्क करें। जो फेयर्स होते हैं, जॉब फेयर्स पे आप जाएं, और जॉब फेयर पे जाके आप रजिस्टर कीजिए, और रजिस्टर करके कम्प्लीटली उनका कार्ड रखिए, उनको मेल कीजिए। लेकिन आपको रियली बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। अगर आपको रिमाइंडर, और मोस्टली अगर आपको कहीं रिजेक्शन भी होता है तो वो रिजेक्शन का मेल भी आता है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई कर दिया और बाद में उन्होंने आपको कोई उत्तर नहीं दिया। तो मोस्टली आपको उत्तर भी दिया जाता है। और अगर आप ये वजह भी जानना चाहते हो कि क्या वजह है कि क्यों आपने मुझे रिजेक्ट किया, अगर आपको रिजेक्शन भी मिला तो उसका भी वजह, उसका भी डिटेल्स आपको मिलता है। सो ये एक्चुअली बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। और कभी कभी कुछ पोजीशंस ऐसे होते हैं जिसका एक्चुअली नहीं निकलता है। फॉर एग्जांपल, आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या फिर क्वालिटी में आपका एक्सपीरियंस है, हालांकि कंपनी में लिखा हुआ है कि दे हैव समथिंग कॉल्ड चेंज मैनेजमेंट और समथिंग कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। सो हो सके उस समय आप वही कंपनी में वो वैकेंसी नहीं है, लेकिन आप अगर उनको कहते हैं इनिशिएटिव बेवेरबुंग, अगर आप इनिशिएटिव बेवेरबुंग अप्लाई करते हो तो जब भी कोई वैकेंसी उसी रिलेटेड होगा तो आपको ज़रूर कॉल आएगा। तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आप सब।
दोस्तों ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो काफ़ी लोग काफ़ी आप में से मुझसे ये सवाल किया था। तो क्या जैसे कि जिसका तो रेसिडेंस परमिट है या जिसके पास वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, वो तो डायरेक्टली अप्लाई करेगा यहाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर है। लेकिन काफ़ी ऐसे हैं जो मुझे ये सवाल किए थे कि आप इंडिया में हो, सो हाउ डू यू अप्लाई फॉर ए जॉब इन जर्मनी व्हेन यू आर इन इंडिया। तो उसका प्रोसेस क्या है। बहुत सारे ऐसे स्किल्स है, रेयर स्किल्स है, बहुत सारे ऐसे जॉब्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल होता है कंपनी के लिए। सो ये कंपनी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, उनका रिक्रूटिंग और जो सोर्सिंग टैलेंट सोर्सिंग होता है कम्प्लीटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर रेयर स्किल है या क्रिटिकल रोल है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू एक्चुअली गेट हायर्ड, तो आपको हायर किया जाता है। कोविड के वजह से ऐसे भी काफ़ी इंटरव्यूज़ वर्चुअल हो चुके हैं। तो once they select you, they give you complete relocation from India to Germany। तो ये भी आप हमेशा देखना, क्योंकि आईटी पर्टिकुलरली जो आईटी है या फिर डिज़ाइन है, बहुत सारे ऐसे फील्ड है, रिसर्च है, तो देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आप हमेशा एक काम करना, किसी भी जॉब पोजीशन पे जाना, उसके नीचे लिखा होगा कॉन्टैक्ट पर्सन लिखा होगा, राइट। डॉइच में वहाँ पे लिखा जाता है कि आंसप्राक पर्सन, मतलब जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, तो उनको आप ज़रूर मेल कर देना और डेफिनेटली आपको यहाँ इस कंट्री में यहाँ पे डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आज का एपिसोड आप सबको अच्छा लगा हो, और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों तक पहुँचाने में मदद कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। सो लुक फॉरवर्ड टू अगेन। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, जर्मनी विथ किशोर। और स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। सी यू अगेन, बाय बाय।